अच्छे और बुरे इंसानों में फर्क ये होता है कि एक अपनी बात झूठ से शुरू करके झूठ पर ही खत्म करता है और दूसरा सिर्फ सच के सहारे लड़ता है। सच और झूठ की लड़ाई में आखिर जीत तो सच की ही होती है, मगर जीतने वाले को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा था गिल परिवार में। शनाया और आहान दोनों सीमा बुआ और यामिनी के सामने नहीं झुक रहे थे, मगर क्या होगा इसका अंजाम। आहान शनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए सीमा बुआजी और रतन की तरफ आगे कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उनकी बात मान रहा था, तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने के लिए हिम्मत नहीं करता। आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां पर खड़े किस सपने में खोए हो? यहाँ आओ और अपने घुटने पर बैठ के मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगो। रतन, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? और नहीं तो क्या। मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब बैठ जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। ओह! रतन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मुझे आपको इतना नहीं मानना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहान अब अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से एक बार जमीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और फिर एक बार रतन को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ कर दीजिए। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वैसे मेरी शनाया के घर आकर आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है ना रतन भैया। तुम बस करो, मेरे रतन को छोड़ दो, वरना। आहान ने उनकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और फिर से रतन का शर्ट पकड़ लिया। अब आहान ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भाई, वो सीमा बुआ जी वरना कह रही हैं, आप बताइए वो क्या कर सकती हैं? कहिए ना, आप कुछ बताते क्यों नहीं? आहान, मैं शनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उस लालची रतन और उसकी मां को अच्छा सबक सिखाता। मॉम, क्या इतना काफी है? या फिर आप चाहती हैं कि मैं इससे माफी मांगना कंटिन्यू करूं? आहान, क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर नहीं है? मैं आपको कैसे मार सकता हूं? आप शनाया की मॉम हैं। भले ही आप मुझे अपना दामाद नहीं मानती हो, मेरे लिए आप मेरी अपनी मॉम की तरह हैं। लेकिन हां, मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूं, कुत्ता नहीं। अगर कुछ चीजें अपने हद में ही रहे तो अच्छी लगती है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मॉम, ये कोई धमकी नहीं है। मैं तो बस आपको एक एडवाइस दे रहा था जो आपके बहुत काम में आने वाले थे। अच्छी एडवाइस है आहान, बहुत अच्छी एडवाइस है। अब एक एडवाइस तुम भी ले लो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और जाकर अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है। और अपनी बात कहने के बाद कुछ सोचे बिना वो दरवाजे की तरफ चला गया। शनाया की आंखें एक ही पल में नम हो गई। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या किया शनाया? ये सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। अच्छा हुआ आहान चुपचाप यहां से चला गया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी जो इस आहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। मॉम, आप बहुत गलत कर रही हैं। क्या गलत कर रही हूं? क्या तुम्हें समझ रहा है कि वो तुम खुद क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत कर रही हूं और तुम मुझे उस सब का ये सलाह दे रही हो? शनाया, तुम। मगर इससे पहले मिसेस यामिनी गिल अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी। ये दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि शनाया घर से चली गई थी। मिसेस यामिनी गिल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गई और चिल्लाने लगी, शनाया, तुम कहां जा रही हो? वापस आओ शनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। भाभी, अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ होता
तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेस यामिनी गिल को रतन की कोई फिक्र नहीं थी। हर रोज ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था रतन, लेकिन बात मिसेस यामिनी गिल के राज की थी। उन्होंने बहुत वक्त से जो छिपाए रखा था, अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ जी भी ये अच्छे से जानती थी। भाभी, मैं तुम्हारे सारी करतूतों को अच्छे से जानती हूं। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। सीमा दीदी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही शनाया वापस लौटती है, मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। भाभी, इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि 25 लाख रुपए काफी होंगे। देखिए, आपके उस निकम्मे घर जमाई ने मार मार कर मेरे रतन का क्या हाल बना दिया है। मुझे और पैसे चाहिए। वो नई कार वो मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी के जाने के बाद सीमा बुआजी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। महान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास पुरास है तब तक मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। ऐसा कौन सा राज था जिसके सहारे सीमा बुआ अपनी साजिशों को अंजाम दे रही थी? क्या यामिनी यूं ही ब्लैकमेल होकर सीमा के चंगुल में फंसती चली जाएगी? क्या शनाया और आहान को मालूम पड़ेगा इस राज का सच? क्या रह जाएंगे दोनों अनजान? आखिर कहां रहेंगे आहान और शनाया अब? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।